बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आराइन। प्यारे दोस्तों, आज आपको 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का मुकम्मल और प्रोफेशनल तरीका सिखाया जाएगा। तो जो दोस्त अब आप प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम की इंस्टॉलेशन का तरीका सीखना चाहते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए हमने जो इन्वर्टर का इस्तेमाल किया है वो NRE जो कि वाइट कलर का और चाइना से असम्बल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये आपको 60 से 70 हज़ार के अंदर आपको मार्केट से आसानी मिल जाएगा। यानी कि जो दोस्त अब आप अपने घर पर हैवी लोड के लिए 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं और कम बजट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कम बजट वालों के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस इन्वर्टर को लगाकर इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये PV सपोर्टेड 3000 है। यानी कि इस पे 6 सोलर प्लेट्स आप लगा सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर 6 सोलर पैनल्स इसके साथ अटैच कर चुके हैं। और सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए हमने यहाँ पर 2 बैटरीज़ का इस्तेमाल किया है, जो कि फोइनिक्स टाल ट्यूबुलर बैटरीज हैं और 185 एम्पीयर की हैं। और फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की सेटिंग जो कि मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि आज अगर मैं आपको सेटिंग के बारे में बताऊँ तो मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। और अपनी सेकेंड वीडियो में इस इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग जो कि आपको सिखाई जाएगी। जो दोस्त इस इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं वो दोस्त मेरी सेकंड वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा, ताकि आप अपने घरों पर ये सिस्टम इंस्टॉल कर इन्वर्टर की सेटिंग खुद और बआसानी तरीके से कर सकें। सिस्टम की इंस्टॉलेशन को हमने 6 स्टेप्स पर बनाया है। यानी कि आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया जाएगा। सेकंड नंबर पर आपको सोलर पैनल और सोलर पैनल की कनेक्टिविटी, सोलर पैनल के कनेक्शन के बारे में बताया जाएगा। थर्ड नंबर पर आपको बैटरी की इनबॉक्सिंग करके सिखाया जाएगा। और 4 नंबर पर आपको DB बॉक्स और इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन का तरीका सिखाया जाएगा। और 5th नंबर पर आपको बैटरी की कनेक्टिविटी यानी कि बैटरी के कनेक्शन के बारे में आपको सिखाया जाएगा। 6 नंबर पर आपको सोलर पैनल से आने वाली कनेक्टिविटी यानी कि सोलर पैनल के कनेक्शन और वापडा इन और आउट के यानी कि हमारे DB बॉक्स के अंदर जो कनेक्शन होते हैं, इस कनेक्शन के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा। और सबसे आखिर में यहाँ पर इनके सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ के घर के लोड को चलाकर आपको बताया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस इंस्टॉलेशन को प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे दोस्त अहबाब जो अपने घरों पर खुद इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से और मुकम्मल तरीके से अपनी इंस्टॉलेशन को सीख सकें और कर सकें। इस 3 किलोवाट के सिस्टम को इंस्टॉल करने की जो रेसिपी है, इसको तैयार करने के लिए जो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है, एक DB बॉक्स है हमारे पास और एक हमारे पास चेंज ओवर है जो कि सोलर टू वापडा और वापडा टू सोलर कन्वर्जेशन के लिए है। और एक हमारे पास ब्रेकर है जो कि 2 पोल का DC ब्रेकर 125 एम्पीयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बैटरी के लिए। और एक DC ब्रेकर हमारे पास C63 एम्पीयर का जो कि हम सोलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और 2 AC ब्रेकर हैं जो कि 63 एम्पीयर के हैं और 2 पोल के, ये हम वापडा इन और वापडा आउट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक वोल्टेज प्रोटेक्टर है जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये 3 लाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक सोलर के लिए और एक वापडा और एक वापडा इन और एक वापडा आउट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि DB बॉक्स की खूबसूरती के लिए भी होती हैं। इन सब की फिक्सेशन के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कट स्क्रू हैं हमारे पास जो कि 1 इंच के हैं। इन स्क्रूओं की मदद से हम अपना ये DB बॉक्स फिक्स करेंगे। और ये सारे जो ब्रेकर हैं और चेंज ओवर है और जो वोल्टेज प्रोटेक्टर है, हम अपने इस DB बॉक्स में फिक्स करेंगे। और ये 3 MC4 कनेक्टर हैं जो कि सोलर पैनल से जो केबल लगाई जाएगी उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और फ्लेक्सिबल पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम वायर की मूवमेंट के लिए हम लगाते हैं। और वायर क्लिप हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वायर की सपोर्ट के लिए हैं। और प्लास्टिक की गिट्टियां हैं जो कि हम DB बॉक्स फिक्स करेंगे और इन्वर्टर फिक्स करेंगे। तो जब ड्रिल मशीन से होल किए जाते हैं तो उस टाइम पर प्लास्टिक की गिट्टियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। और एक चैनल पट्टी है जो कि हम वायर की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम वायर की बात करें तो एक 25 mm की वायर है जो कि बैटरी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, 25 mm की वायर। और 6 mm की वायर जो कि सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सोलर से हमारे पास DB बॉक्स में और DB बॉक्स से हमारे पास इन्वर्टर में लगेगी ये।
तो टूल्स में एक हैमर है और एक केबल कटर है और एक प्लायर है हमारे पास और 2 स्क्रू ड्राइवर हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है और एक ड्रिल मशीन है। इस ड्रिल मशीन की मदद से हम अपनी पूरी इंस्टॉलेशन को कामयाब करेंगे। और इस सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए हम जो बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बैटरीज हमारे पास फोनेक्स की TX 1800 यानी कि 185 एम्पेयर की बैटरीज हैं। और अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो हमारे पास इन्वर्टर है NRE कंपनी का। तो फ्रेंड्स इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर से हमें एक पैकिंग मिलती है, जो कि इस पैकिंग में हमारे पास ये एक केबल है जो कि फ़िलहाल तो हमारे काम की नहीं है, और एक हमारे पास ये यूज़र गाइड बुक है और एक इसका वारंटी कार्ड है। और ये वाइट कलर में हमें एक NRE कंपनी का, जो कि मैक्स वालों का एक इन्वर्टर है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसकी पावर रेटेड 3000 वाट है, यानी कि ये इस पर 6 सोलर प्लेट्स लग सकती हैं और ये 24 वोल्ट DC है, यानी कि इस पर 2 बैटरीज लग सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 सोलर प्लेट्स जो कि 585 वाट की हमने इस्तेमाल की हैं और ये डबल साइडेड सोलर प्लेट्स हैं। इनकी खूबी ये है कि ये एक तो सूरज की तपिश से ये फ्रंट से अपनी कैपेसिटी पूरी करती हैं, और जो इनकी बैक साइड होती है, बैक साइड से ये ज़मीन की गर्माइश से भी अपनी कैपेसिटी को पूरा करने की कोशिश करती हैं। यानी कि शाम के टाइम पर अक्सर ये जब ज़मीन हीटअप होती है तो ज़मीन की गर्माइश से ये बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करती हैं। तो फिर डबल साइडेड सोलर पैनल जब भी इंस्टॉल की जाती हैं तो इनकी हाइट कम से कम 2 फुट रखी जाती है, ताकि ये ज़मीन की गर्माइश से प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमने जो इसकी इंस्टॉलेशन की है, जो इसका फ्रेम बनाया है, वो कम से कम 6 फुट की हाइट पर बनाया है, ताकि ये प्रॉपर यहाँ पर इनको एक साया भी मिल सके, ताकि अगर ये दिन के टाइम पर या शाम के टाइम पर हवा के लिए अगर ये छत पर आकर बैठ सकें 6 फुट पर रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बच्चे इसको नहीं छेड़ सकते, यानी कि इसकी वायर को, सोलर पैनल की वायर को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो जिन दोस्तों के पास ऐसे मसले मसाइल नहीं हैं, यानी कि बच्चों का मसला नहीं है, वो दोस्त यहाँ पर इन सोलर पैनल्स को अगर इस्तेमाल करें तो कम से कम 2 फुट की हाइट पर रखें, ताकि ये आपको शाम को देर बाद तक बैक साइड से भी कैपेसिटी पूरी करके आपकी बैटरी को चार्ज कर सकें। और इसके साथ आपको ये भी बताऊं कि फ्रेंड्स हमें डिस्टर्ब भी करती हैं। ये डिस्टर्ब हमें ऐसी सूरत में करती हैं, यानी कि जब रात के टाइम पर 12-1 बजे का टाइम होता है तो ज़मीन की गर्माइश से ये हमारे इन्वर्टर में बार बार बीप करती रहती हैं, यानी कि ये हमारे इन्वर्टर में ज्वाइन होने की कोशिश करती है और हमारी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करती है। लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी इस टाइम पर नहीं होती, रात के 12-1 बजे के टाइम पर, लेकिन हमें इससे डिस्टर्बेंस होती है, बार बार बीप होती रहती है। और ऐसी कंप्लाइंस मेरे पास बहुत सारी मौसूल हुई हैं। तो ऐसी सूरत में फिर सोलर पैनल का जो ब्रेकर है उसे ऑफ करना पड़ता है मजबूरन। और इसके साथ आपको बताऊं कि यहाँ पर 6 सोलर पैनल्स को यहाँ पर हमने सीरीज के साथ कनेक्ट किया, यानी कि एक सोलर प्लेट की प्लस और दूसरी सोलर प्लेट की माइनस को हमने आपस में कनेक्ट कर पूरी सोलर पैनल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। आखिर में हमारे पास जो एक प्लस और एक माइनस बच गया, हमने यहाँ पर 6 mm की वायर को इस्तेमाल किया। 6 mm की वायर जो कि डबल कोर और फ्लेक्सिबल वायर है, जो कि वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ होती है। तो 6 mm की वायर से हमने कनेक्टर लगाकर सोलर पैनल की कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए हमने जो इनका डीबी बॉक्स है, इनके डीबी बॉक्स तक ले जाने के लिए यहाँ पर इनकी बैक साइड से गैलरी से हमने वायर को नीचे उतारा और इनके जहाँ पर हमने सिस्टम इंस्टॉल करना है, यहाँ पर एक ड्रिल मशीन की मदद से होल करके हमने वायर को इन किया। अब बात करते हैं बैटरी की इनबॉक्सिंग की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैटरी जब हमने यहाँ पर इनबॉक्स की, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने फोनेक्स की टाल ट्यूबलर बैटरीज़ का इस्तेमाल किया, जो कि 185 एम्पेयर की हैं। जब बैटरी की यहाँ पर हमने इनबॉक्सिंग की तो यहाँ पर बैटरी के हमें जो ट्यूबलर मिले, हमने बैटरी पर ट्यूबलर सबसे पहले फ़िक्स किए और फिक्स करने के बाद हमने बैटरी का पानी चेक किया। अगर बैटरी का पानी बराबर नहीं होता है तो बैटरी का पानी हमें जो कि बराबर रखना पड़ता है, ताकि हमारी बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज हो। अगर बैटरी का पानी बराबर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे जो बैटरी के सेल हैं वो डेड हो सकते हैं। और इसके साथ आपको एक और बात बता दूं कि बैटरी जब भी ली जाती है, जब भी परचेज़ की जाती है, तो ये आप बैटरी के जो वारंटी कार्ड होता है, वारंटी कार्ड पर भी ये नुमाया लिखा हुआ है कि आप बैटरी चार्ज करवा कर लिया करें। शॉपकीपर से कहें कि बैटरी हमें चार्ज करवा कर दें, क्योंकि बैटरी जब हम लगाते हैं तो अक्सर बैटरी जो कि चार्ज नहीं होती और प्रॉपर तरीके से फिर वर्क नहीं कर पाती। और सेकंड टाइम अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आए और हम अगर लेके जाते हैं इस शॉप पर, तो फिर शॉपकीपर हमसे इसके चार्जिंग के अलग से पैसे चार्ज करता है।
तो इसीलिए सबसे पहले आपने बैटरी को चार्ज करवाना होता है और चार्ज करवा कर आप लेकर आया करें। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डीवी बॉक्स और इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनके पास जगह बहुत कम है, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है इनका, यानी कि ये इनका मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर इनके पास पानी की मोटर भी रखी हुई है और एक साइड पर इनके आउट का ब्रेकर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ पर एक साइड पर सबसे ऊपर कर इन्वर्टर को मैंने ड्रिल मशीन की मदद से होल करके कट स्क्रू की मदद से मैंने इन्वर्टर को हैंग किया वाल पर, और इसके साथ जो डीवी बॉक्स था वो मैंने एक साइड पर इसी तरीके से ड्रिल मशीन से होल करके और 1 इंच के कट स्क्रू की मदद से इसे डीवी बॉक्स को हैंग किया। तो फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूँ कि अक्सर दोस्त जो होते हैं वो इन्वर्टर जब भी इंस्टॉल करते हैं, जगह भी होती है लेकिन फिर भी वो डीवी बॉक्स जो है वो इन्वर्टर के नीचे इंस्टॉल कर देते हैं। तो इन्वर्टर के नीचे डीवी बॉक्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर से जो हीट निकलती है, जब इन्वर्टर से हीट निकलती है तो इन्वर्टर की तो डीवी बॉक्स के अंदर जो वायर होती हैं, हीट की वजह से वायर हीट होती हैं और उसकी वजह से आग लगने का खतरा होता है। तो जब भी आपने इंस्टॉल करना है तो इन्वर्टर की साइड पर आपने डीवी बॉक्स इंस्टॉल करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर डीवी बॉक्स इंस्टॉल किया। और इसके बाद बैटरी की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनके पास जगह बहुत कम थी और नीचे हम बैटरियों को रख नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेम बनवाया। फ्रेम बनवाकर यहाँ पर बैटरियों को हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिक्स किया। और बैटरी की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर 25 mm की वायर हमने इस्तेमाल की। बैटरी के जो कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो बैटरी के जो वाइट कलर के जो कनेक्टर होते हैं, ये कनेक्टर नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि बैटरी की वायर जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से इन वायर्ड क्लिप्स के अंदर नहीं बैठ सकती। और फिर जब हम हैमर की मदद से इसे चोट मारते हैं तो या तो क्लिप टूट जाते हैं या फिर वो बिल्कुल बैंड होने के बाद भी इसमें लूजिंग रहती है। तो जब भी आपने बैटरी की कनेक्शन के लिए जब आपने इसके क्लिप का इस्तेमाल करना है, आपने कॉपर के और इसी तरीके से हुक वाले क्लिप का इस्तेमाल करना है। और जब आप इनको लगाएंगे तो आपने प्लायर की मदद से पहले इसे बैंड करना है और बैंड करने के बाद फिर आपने आराम से इसे हैमर की मदद से चोट मारनी है। फाइनली आप देख सकते हैं कि ये फिक्स हो चुकी है और फिक्स होने के बाद जो है फिर इस पर आप टेपिंग कर सकते हैं। तो बैटरी के सीरीज़ कनेक्शन किए और इसके बाद बैटरी की जो वायर थी हमने बैटरी के ब्रेकर पर सबसे पहले लगाई, और बैटरी के ब्रेकर पर लगाने के बाद हमने इन्वर्टर में बैटरी की वायर को हमने इन किया। बैटरी के कनेक्शन सबसे पहले लगाने की वजह मैं अगर आपको बताऊं तो बैटरी के कनेक्शन इसलिए सबसे पहले किए जाते हैं ताकि हम बैटरी से अपने इन्वर्टर को ऑन कर चेक कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर ऑन भी हो रहा है या नहीं। तो इसीलिए बैटरी के कनेक्शन मैंने यहाँ पर करने के बाद एक बार इन्वर्टर को ऑन करके चेक कर लिया, ताकि मैं मुतमईन हो सकूँ कि इन्वर्टर मेरा ऑन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर सोलर पैनल से जो वायर आ रही थी हमारे पास 6 mm की, वो मैंने सोलर पैनल के ब्रेकर में लगाई और ब्रेकर से फिर आउट करके मैंने इन्वर्टर में सोलर पैनल की वायर को इन किया। और सोलर पैनल और बैटरी की वायर और वापडा इन और आउट की वायर को इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर मैंने चैनल पट्टी का इस्तेमाल किया और फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वापडा इन और आउट के कनेक्शन किए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर चेंज ओवर मैंने लगाया और चेंज ओवर में वापडा इन की, और इसी तरीके से मैंने जो वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाया, वोल्टेज प्रोटेक्टर में वापडा इन लगाई जाती है, यानी कि जो मीटर से वायर आ रही होती है वोल्टेज प्रोटेक्टर में इन वाले ऑप्शन में लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स वोल्टेज प्रोटेक्टर की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देता हूं। जिन दोस्तों ने वॉच करनी हो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर वॉच कर सकते हैं। मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है अपनी इस वीडियो में वोल्टेज प्रोटेक्टर के कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं और इसको किस तरीके से हम डीवी बॉक्स में फिक्स करते हैं। तो आप इसी तरीके से इन वाली जगह पर आपने जो मीटर से वायर आ रही है उसे आप इन करेंगे, और इन करने के बाद आप जो आउट वाली जगह है उसे निकाल कर आप ब्रेकर में इन करेंगे, फिर ब्रेकर से आउट करेंगे और आप इसे ले जाएंगे इन्वर्टर के इन में। तो आपने इसी तरीके से एल यानी कि लाइन को लाइन में लगाना है और एन यानी कि न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगाना है इन्वर्टर के। और फिर जो इन्वर्टर से आउट हो रही है आउट के ब्रेकर में लगाना है, और ब्रेकर से फिर आपने आउट करने के बाद जो आपके जो घर का जो डीवी बॉक्स है उसमें आपने लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से इनकी सारी कनेक्टिविटी की। चेंज ओवर के कनेक्शन के बारे में अगर आपको बताऊँ तो चेंज ओवर के एक साइड पर जो कि सोलर और एक साइड पर जो कि वापडा होती है। तो फ्रेंड्स चेंज ओवर की सेटिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। जिन दोस्तों ने चेंज ओवर की सेटिंग सीखनी हो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से लेकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं और बआसानी तरीके से चेंज ओवर की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर चेंजर हम इसलिए लगाते हैं
कि अगर खुदा न ख्वास्ता इन्वर्टर में कोई मसला हो जाए या सोलर पैनल की कैपेसिटी ना आ रही हो या बैटरी से कनेक्टिविटी ना मिल रही हो, यानी कि हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाए, तो हमें अंधेरे में ना बैठना पड़े, हम चेंजर को घुमाकर जो हमारी जो लाइट आ रही है उससे हम अपने घर के लोड को चला सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सारी कनेक्टिविटी कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले इन्वर्टर को ऑन करेंगे और इनके घर के लोड को हम चलाएंगे। फिर इसके बाद हम टीवी बॉक्स को पैक करेंगे और हम इन्वर्टर को पैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सिस्टम को ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बैटरी के ब्रेकर को ऑन करना पड़ता है ताकि हमारा इन्वर्टर जो कि ऑन हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बैटरी के ब्रेकर को ऑन करते हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बैटरी का ब्रेकर ऑन किया तो यहाँ पर इनका इन्वर्टर ऑन हो चुका है। और देन मैं यहाँ पर इनका जो सोलर का ब्रेकर है इसे ऑन करता हूँ और इसके बाद फिर मैं वापडा इन और वापडा आउट का ब्रेकर ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्वर्टर जो कि कंप्लीट ऑन हो चुका है और इस टाइम पर इनका घर का लोड भी चल रहा है और बैटरी जो कि यहाँ पर फुल चार्ज मोड पर है। और इस टाइम पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इनके पास लाइट नहीं है, यानी कि लोड शेडिंग का टाइम है। तो इनके घर का जो लोड है वो भी चल रहा है और इनके घर का जो सारा लोड है वो बैटरी से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो कि मैं कर चुका हूँ, आपको सेकेंड वीडियो में इस इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी सेकंड वीडियो भी लाजमी देखिएगा क्योंकि इसकी कंप्लीट सेटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप दोस्तों को मेरी ये जो इंस्टॉलेशन का तरीका है आपको पसंद आया होगा और दोस्तों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम को प्रोफेशनल तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।